शिव प्रभाकर सिद्ध योगी, जन्म 16 मार्च 1263, समाधि 6 अप्रैल 1986। एक आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने 723 वर्षों तक 17 विभिन्न भौतिक शरीरों में जीवन व्यतीत किया, यानी पर काया प्रवेश किया। सिद्ध योगी शिव प्रभाकर स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। वे पिछली सदी के महानतम सिद्ध योगियों में से एक थे। उनके जीवन से जुड़े अनेक चमत्कारिक घटनाएं हैं जो उनकी यौगिक साधना के परिणाम स्वरूप हुई। अनेक स्रोतों का मानना है कि शिव प्रभाकर सिद्ध योगी भगवान शिव के अवतार हैं, जबकि अन्य स्रोतों के अनुसार वे महान संत पूली नायक स्वामियर, जिन्होंने कैलाश के साथ भगवान अयप्पा को वापस लौटाया था, के अवतार हैं। फिर भी अन्य स्रोतों का कहना है कि वे सूर्य देवता के पुत्र लाल कर्ण के अवतार हैं, और अनेक स्रोतों का समर्थन है कि वे स्वयं अखंड भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। हमारी जैविक धारणाओं से परे और ऊपर शिव प्रभाकर सिद्ध योगी के भक्तों का विश्वास है कि वे अभी भी हमारे बीच एक मानव शरीर के साथ जीवित हैं। वे ब्रह्मा, सर्वोच्च देवता का अवतार है। उनकी उपस्थिति के आधार पर अनेक घटनाएं, किस्से और मिथक बने हैं। भगवान शिव प्रभाकर सभी मानव जाति के कल्याण, विकास और आनंद के लिए अवतार लेते हैं। वे अपने भक्तों को चेतना के अनंत आनंद की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। शिव प्रभाकरण आत्मशुद्ध चेतना का अवतार है। वे अनंत आनंद और सर्वोच्च देवता है। शिव प्रभाकरण सभी मानव जाति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना चाहते थे, इसलिए वे हमेशा एक अवतारित शरीर के साथ जीवित रहते हैं। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी का विश्व पर और अनेक आधुनिक आध्यात्मिक नेताओं के जीवन पर भी बहुत अत्यधिक, अकथनीय और अमूल्य प्रभाव रहा है, जिसमें अम्मा, श्री श्री रविशंकर, स्वामी विवेकानंद, सत्य साईं बाबा और मोहन जी शामिल हैं। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं ने इन महान व्यक्तियों को न केवल उनके आंतरिक यात्रा में मार्गदर्शन किया, बल्कि उन्हें दूसरों को आध्यात्मिकता के पथ पर ले जाने में भी प्रेरित किया। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी के ज्ञान और दर्शन ने इन आध्यात्मिक गुरुओं को उनके मिशन में सशक्त बनाया, जिससे उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को छुआ और बदल दिया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना व्यापक है कि आज भी उनके अनुयायी और प्रशंसक उनके विचारों और दर्शन को जीवन के हर क्षेत्र में अपना रहे हैं। उनके आध्यात्मिक उपदेशों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया है। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी का आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य प्रेरणा ने इन गुरुओं को उनके स्वयं के आध्यात्मिक पथ पर एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान की है, जिससे वे दुनिया भर में शांति, प्रेम और समर्पण का संदेश फैला सके। इस प्रकार शिव प्रभाकर सिद्ध योगी की आध्यात्मिक विरासत आज भी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित कर रही है, और उनके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना रहे हैं। यह माना जाता है कि शिव प्रभाकर सिद्ध योगी का जन्म 16 मार्च 1263 को हुआ था, और उन्होंने लगभग 17 शारीरिक रूपों में 723 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। कहने का आशय यह है कि उन्होंने 17 बार पर काया प्रवेश की। प्रभाकर सिद्ध योगी का जन्म अकावूर माना में श्री इरवी नारायण नंबूथरी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो अकावूर माना चौरा के पास अलवाए में थे, और उनकी माता श्रीमती गौरी अंतर्जन्म थी, जो मालाबार के प्रसिद्ध अछवानचेरी माना की थी। उन्हें पूली नायक स्वामियर का पुनर्जन्म माना जाता था। प्रभाकर सिद्ध योगी के 17वें अवतार ने अपनी 8वीं आयु में हिमालय की यात्रा की और लगभग 43 वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। तब उन्होंने योग और ध्यान की सभी साधनाओं को प्राप्त किया और शुद्ध आत्म चेतना के अवतार
सर्वोच्च ज्ञान बन गए। प्रभाकर सिद्ध योगी को उनके जीवन काल में विभिन्न स्थानों पर कई नामों से जाना जाता था। तमिलनाडु में उन्हें पंबती सिद्धन के नाम से जाना जाता था। प्रभाकर सिद्ध योगी ने ओमल्लूर में नाथ कुझियल जनार्दन नायर के साथ 30 वर्षों तक निवास किया, जिन्हें वे अपने मानस पुत्र मानते थे। 6 अप्रैल 1686 ईस्वी को उन्होंने महासमाधि प्राप्त की। जैसा कि भगवान अयप्पा से संबंधित विभिन्न पुस्तकें कहती है, पूली नायक स्वामियर भगवान अयप्पा के मुख्य सलाहकार थे और हमारे स्वामी जी पूली नायक स्वामियर के पुनर्जन्म हैं, जो अपने अंतिम जन्म में पुल्लीपारा माला में रहे थे। भगवान अयप्पा पुल्लीपारा माला का दौरा करते थे और स्वामियर के साथ रहते थे। इसी तरह जब स्वामियर पंथलम महल भगवान अयप्पा के निवास स्थान पर जाते थे तो वहां रुकते थे। उस समय सभी क्षेत्र सबरीमाला तक घना जंगल था। जब भगवान अयप्पा ने स्वर्गीय धाम में वापस जाने का निर्णय लिया तो पुली नायक स्वामियर भी उनके साथ कैलाश में विलीन हो गए। लेकिन जैसा कि शास्त्र कहते हैं, पृथ्वी पर जन्मे किसी भी व्यक्ति को पृथ्वी पर ही मृत्यु प्राप्त करनी होती है या सन्यासी के मामले में समाधि प्राप्त करनी होती है। इसलिए स्वामियर का पुनर्जन्म हमारी पृथ्वी पर 1263 में अकावूर माना में चौवरा के पास कलाडी में प्रभाकर सिद्ध योगी के रूप में हुआ। जब प्रभाकर 9 वर्ष के थे तब भगवान शिव ने एक गोस्वामी के रूप में प्रसन्न होकर अकावूर माना में आकर प्रभाकर को हिमालय की एक गुफा में ले गए। प्रभाकर को हठ योग, प्राणायाम आदि सिखाया गया। कहा जाता है कि उसके बाद गोस्वामी प्रभाकर में विलीन हो गए और प्रभाकर ने जो सीखा था उसे अपने जीवन में उतारा। उन्होंने इस मानव रूप को धारण किया और 723 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे। प्रभाकर सिद्ध योगी जी को इस अवतार में कैसे पहचाना गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में केरल के एर्नाकुलम के समुद्री जल में मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने अपने मछली पकड़ने के जाल में मछलियों के साथ कुछ बड़ी मात्रा में पदार्थ को गहरे पानी से फंसा हुआ पाया, जब उन्होंने सारी शैवाल, शंख और मछलियों को हटाया तो उन्हें जो दिखाई दिया वो पॉलिश की हुई काली लकड़ी जैसा लगा। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि यह एक मानव शरीर था जो मजबूत और सही आकार में था। शरीर के निचले भाग में एक लंगोट और देसी तौलिया था। सिर पर बाल उठाए गए थे और शिवलिंग की तरह ऊपर की ओर बांधे गए थे। उन्होंने पाया कि वह जीवित था। लोगों और पुलिस ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि वह एक जापानी जासूस था जो विश्व युद्ध के दौरान किसी गतिविधि में शामिल था। उन्होंने उसे तुरंत एर्नाकुलम, केरल के मट्टाचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। पुलिस ने उसे सच्चाई कबूल करने के लिए क्रूरता का उपयोग किया, लेकिन वे उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सके। अंत में थक कर पुलिस इंस्पेक्टर अपने घर दोपहर के खाने के लिए गए, लेकिन उन्हें अपने घर में लॉकअप में बंद आदमी को अपने पीछे चलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। अधिकारी पूरी तरह से उलझन में थे। तब उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह केरल में किसी को जानता है, जिस पर उस आदमी ने श्री सीपी रामस्वामी अय्यर का नाम बताया, जो त्रावणकोर के थे। अधिकारियों ने तुरंत श्री सीपी रामस्वामी अय्यर से संपर्क किया, जो उस समय त्रावणकोर दीवान यानी राजा के लिए मुख्यमंत्री का पद पर थे। दीवान ने उसे पहचान लिया और तुरंत उसे त्रिवेंद्रम ले जाने और माफी मांगने की व्यवस्था की। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी ने बताया कि वे लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि में थे, जब तक कि मछली पकड़ने के जाल ने उन्हें पकड़ा नहीं था। 1960 से 1986 का समय। प्रभाकर सिद्ध योगी ने अपने मानस पुत्र और पिछले जन्म में सहयोगी नाथ कुझियल जनार्दनन नायर के साथ
पुलियप्पारा हिल ओमलूर में सिद्धाश्रम में 30 वर्ष गुजारे, जो उनके पिछले जन्म में भी उनका निवास स्थान था। एक भक्त ने जनार्दनन नायर जी का इंटरव्यू लिया था, तो वो इंटरव्यू मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। उनका नाम अनिल था। अनिल पूछते हैं, आपने पहली बार योगी जी से कब मुलाकात की थी? नायर बताते हैं 1960। हां, 1960 में मैंने पहली बार योगी जी को देखा था। पथानमसिट्टा शहर में एक दुकान के पास जब दुकानदार ने मुझे बताया कि स्वामी जी 100 से अधिक वर्ष के हैं, उत्साहित होकर मैंने उस दिशा में देखा जहां स्वामी जी खड़े थे, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो 50 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं दिखता था। मैं घर वापस आया और अपने बहनोई को स्वामी जी के बारे में बताया और कहा कि वह एक कालातीत यानी उम्र की सीमा को पार करने वाला है। मेरे बहनोई ने कहा कि वे इस स्वामी जी के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहते हैं। उस दिन से मैंने स्वामी जी को ढूंढने का काम शुरू किया, और अंत में एक दिन मैंने उन्हें अनुराग थिएटर के मालिक के निवास के पास देखा, जो आसपास में प्रसिद्ध थे। मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया कि कृपया मेरे घर में प्रवेश करके उसे आशीर्वाद दे। मेरी खुशी और अच्छे भाग्य के लिए स्वामी जी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और मेरे घर आए। उस दिन से वे नियमित रूप से मेरे घर आने लगे, और फिर उन्होंने मेरे साथ रहने का निर्णय लिया। उस दिन से लेकर उनकी समाधि तक वे हर एक दिन मेरे घर में रहे, कभी कभी यात्राएं भी करते थे। शिव प्रभाकर स्वामी ब्रह्मानंद के अवतारों में से एक मुट्टे स्वामी हैं, जिन्हें पलानी स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। वे दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पलानी शहर के पास रहते थे। मुट्टे स्वामी ने 11 मार्च 2014 को सुबह 5 बजे अपना शरीर त्याग दिया। 13 मार्च को उनके झोपड़ी के पास कनकपट्टी में एक खेत में, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया था, उनकी अंत्येष्टि समारोह हुआ। 2015 में इस स्थल पर एक पंडाल और महासमाधि मंदिर बनाया गया। अब कनकनपट्टी में पलानी स्वामी का तीर्थ स्थल है, जहां पूजा, अनुष्ठान और त्योहार होते हैं, साथ ही अन्नदानम, भक्तों को भोजन प्रदान करना। परंपरा और गुरु। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी से परंपरा भगवान अयप्पा तक जाती है, जिनकी दक्षिण भारत में पूजा की जाती है। साथ ही उनके गुरु सिद्धू ऋषि पंबती तक भी है। ऋषि पंबती से वंशावली ऋषि सत्य मुनि तक जाती है। सत्य मुनि से ऋषि नंदी देवर तक, और नंदी देवर से शिव तक। ऋषि नंदी देवर ने काशी शहर में स्वरूप समाधि प्राप्त की थी। उनके गुरु खुद शिव थे, और शिष्य ऋषि तिरुमूल, पतंजलि, दक्षिणामूर्ति और रोम ऋषि। श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी स्वामी ब्रह्मानंद सिद्ध परंपरा के महान सिद्ध हैं। श्री पंबती के शिष्य, जो अवधूत परंपरा में गुरु हैं। सिद्धर पंबती दक्षिण भारत के महान संत हैं। 18 तमिल महासिद्धों की एक पंक्ति के अंतिम संत, जो भारत में ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी व्यापक रूप से जाने जाते हैं। पंबती नाम तमिल शब्द पंबा से आता है, जिसका अर्थ है सांप। पंबती का सारा जीवन सांपों से जुड़ा था, और वे हमेशा उनके साथ इस तरह या उस तरह से साथ रहे। अपनी कविताओं में उन्होंने व्यक्ति की आत्मा और चेतना की तुलना सांप से की है। उनका वाक्य अडू पंबे व्यापक रूप से जाना और पहचाना जाता है। अडू पंबे का अर्थ है नाचो सांप। इसी के साथ वे अपने हर गीत को समाप्त करते थे। पंबती अक्सर यह कहते थे कि न तो सिद्धि और न ही मुक्ति अभ्यासी के हृदय में प्रेम का उद्घाटन किए बिना
प्राप्त की जा सकती है। स्वामी ब्रह्मानंद बहुत कम लोगों से मिलते थे। वे एक पवित्र, कट्टर, लौकिकता से विलग, पागल ज्ञान के मास्टर, दूसरों की राय के प्रति उदासीन थे और हर साधु की तरह वे किसी के अनुकूल नहीं हुए। वे खुद के बारे में या अपने जीवन के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे, यह मानते हुए कि यह सब साधना के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि स्व अन्वेषण से ध्यान भटकता है। वे एक बहुत ही विनम्र संत थे। एक बार एक भक्त ने उनसे आश्रम में एक महल बनाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें अपने आप पर ध्यान खींचना पसंद नहीं था। जिन्होंने उनकी भक्ति दिखाई, उन्हें वे खुल गए। उनके कई शिष्य अक्सर आते थे और उनके साथ ध्यान लगाने के लिए बैठते थे, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। कभी कभी वे सिर्फ सिर हिलाते थे या जमीन पर डंडे से विभिन्न अस्पष्ट चिन्ह बनाते थे। लेकिन जब उनके बगल में ध्यान करने वाले बैठते थे तो उन्हें हमेशा गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते थे। जो चीज दूसरों को आकर्षित करती थी वह थी पारलौकिकता, रहस्यवाद और अव्यक्तता का वातावरण। उन्होंने हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार ज्ञान दिया। कुछ को उन्होंने रेत में चिन्ह बनाकर सिखाया, जिसके लिए उन्हें अचिंत्य रहस्यमय बाबा यानी अचिंत्य कहा जाता था। जो शिष्य उनके पास थे उन्हें उन्होंने शक्तिपात प्रदान किया, यानी सिर के शिखर या हृदय पर हाथ रखकर उन्हें समाधि में प्रवेश कराया। कुछ शिष्यों के पास वे स्वप्न में एक मायावी शरीर में आए और उन्हें शिक्षा दी। वे अचिंत्य पागल संत की तरह व्यवहार करते थे, सिद्धि दिखाते हुए। प्रभाकर सिद्ध योगी ने किसी भी बाहरी परंपरागत शिक्षाओं का अनुसरण नहीं किया। स्वामी के अनुयायी सभी धर्मों, आस्थाओं और जातियों के थे। महान आत्मा भगवान श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी ने संपूर्ण मानव जाति को एक समग्र रूप में देखा। माना जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद ने लय योग धर्म को कई शिष्यों को प्रदान किया। उनमें से एक थे योगी स्वामी विष्णु देवानंद गिरी। हंसते हुए उन्होंने एक बार उन्हें महाराज कहा और उनकी ओर इशारा किया, स्पष्ट रूप से यह संकेत करते हुए कि उनके कई शिष्य होंगे। जैसा कि विदित है, ब्रह्मानंद स्वयं के पास कई शरीर थे और अलग अलग समयों में विभिन्न स्थानों पर उन्होंने कई अमर शरीरों का साक्षात्कार किया। उनमें से एक उन्होंने 1986 में केरल राज्य के उमल्लूर गांव में साकार किया। उसके बाद शिव प्रभाकर ने अपने चुने हुए शिष्यों के पास कई बार आकर उन्हें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार यह दर्शाते हुए कि उन्होंने स्थान, समय और मृत्यु के नियमों को पार कर लिया था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के योग होते हैं: हठ, लंबिक और सैवराज। शिव प्रभाकरण ने योग के सभी चरणों को पार किया। अंत में उन्होंने ज्ञान की अवस्थाओं के सभी चरणों को चरणबद्ध किया और अंत में वे स्वयं ज्ञान बन गए। उन्होंने अपने भक्तों से कई बार कहा कि उन्होंने शुद्ध ज्ञान का शरीर स्वीकार किया है या उसमें निवास किया है। यदि ऐसा देवता ज्ञान का शरीर स्वीकार करता है या उसमें निवास करता है, यदि वह लंबे समय तक उस शरीर में स्थिर रहता है, तो उसके आध्यात्मिक चरण या ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल शिवान ही वह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शिवान अनंत सर्वोच्च ज्ञान है, जिनकी न कोई शुरुआत है और न कोई अंत, न कोई नाम है न कोई आकार। वे सदैव अपरिवर्तनीय हैं। उनके समान दूसरा कोई नहीं है। वे ब्रह्मा के निर्मम अवतार हैं। उस व्यक्ति पर कोई दाग नहीं लगा सकता। वह स्वयं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भरता है। वह शिव का सिद्धांत है और स्वयं शिव है। यह सूर्य और उसकी किरणों की तरह है। शिव स्वयं शिव प्रभाकरण के रूप में प्रकट हुए हैं और अपनी मानवता के आध्यात्मिक जीवन के कल्याण और प्रगति के लिए। यही कारण है कि वह हमेशा अभय वरदा मुद्राओं में दिखाई देते हैं।
ऐसा कोई अन्य योगी शिव प्रभाकरण की तरह कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ दिखाया। उन्होंने श्रीमद छतंबी स्वामींकल को मूर्ख उपदेशम दिया। वे समुद्र के चरम सीमा से चलकर आए और करुवट्टा स्वामीकल को आध्यात्मिक सलाह दिया। कई बार वे चेंगुट्टू कोनम श्राइन में श्री नीलकंठ गुरु के साथ रहे। उन्होंने श्री नारायण गुरु और माता अमृतानंदमयी देवी को आशीर्वाद दिया। वे कभी भी संत के रूप में जाने जाना पसंद नहीं करते थे और कभी भी प्रचार के लिए नहीं गए। जो लोग धन और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए शिव प्रभाकरण के पास आए, उन्हें वह बहुत ही बदसूरत चरित्र लगे, लेकिन जिन्होंने उन पर आध्यात्मिक कल्याण के लिए निर्भर किया, उन्होंने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत आशीर्वाद दिया। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी केरल राज्य में काफी प्रसिद्ध है और वहां के कई लोगों को उनके चमत्कारों के साक्षी बनने का आशीर्वाद मिला है। हालांकि वे अक्सर केरल में ही रहते थे, लेकिन उन्हें कई सदियों में भारत के उत्तर और दक्षिण के कई स्थानों पर रहते हुए जाना जाता है। अपने गुरु के साथ परकाया प्रवेश का वरदान लेकर शरीर बदलते हुए कई गवाहों ने उन्हें उड़ते हुए देखा है, जबकि अन्य लोगों का दावा है कि उन्होंने उन्हें अदृश्य होते हुए देखा है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उन्हें पद्मासन की यौगिक मुद्रा में हवा में तैरते हुए देखा है। कुछ लोगों ने उन्हें उबलते पानी में स्नान करते हुए देखा, जबकि अन्य लोगों ने उन्हें जहरीले सांपों के साथ देखा और कुछ ने उन्हें अचल वस्तुओं को हिलाते हुए देखा। कुछ लोगों ने उन्हें धातु को सोने में बदलते हुए देखा, जबकि अन्य उनके विचार पढ़ने की क्षमता से परिचित थे। लोगों ने बताया कि वे भविष्य की भविष्यवाणी भी करते थे। उनके सबसे मूल्यवान चमत्कारों में से एक था उनका अपने जन्म के ज्योतिषीय दिन पर एक सभा के सामने प्रकाश में विलीन होना, जिसे केरल के प्रमुख दैनिकों मातृभूमि मनोरमा और मलाला में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने 1986 में अपनी महासमाधि ली। उन्हें अपने चुने हुए शिष्यों के पास फिर से प्रकट होने और उन्हें पवित्र ज्ञान देने के लिए भी जाना जाता है, जिससे यह साबित होता है कि सिद्ध जैसे वे स्थान, समय और मृत्यु के सभी नियमों को पार करते हैं। स्वामी जी केरल में व्यापक रूप से जाने जाते हैं, जहां उनके कई प्रशंसक और उनके चमत्कारों के साक्षी हैं। वे कई युगों तक बिना बुढ़ापे के जीवित रहे। भारत के कई स्थानों पर अलग अलग नामों के तहत प्रकट हुए, उत्तर और दक्षिण दोनों में। वे परकाया प्रवेश की गुप्त तकनीक के मास्टर थे और हिमालय में अपने शरीर को छोड़कर उन्होंने कई बार विभिन्न लोगों के शरीरों में अपनी चेतना को प्रविष्ट किया। मैं आपको एक और सिद्ध के बारे में बताता हूं जिससे मैं मिला था। वह इस ब्रह्मांड में अनेक विचित्र लोगों में से एक अत्यंत असामान्य व्यक्ति हैं। कुछ वर्षों पहले एक पुलिसकर्मी ने केरल के कोचीन के बैकवाटर्स में एक आदमी को घूमते हुए देखा। जब पुलिसकर्मी ने उसे रोककर उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम प्रभाकरण है और मैं अपने परपोतों के हितों की देखभाल करने आया हूं। पुलिसकर्मी को लगा कि वह मजाक कर रहा है और उसने उससे उसकी उम्र पूछी। आदमी ने जवाब दिया, 700 वर्ष से अधिक। पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया। थाने में प्रभाकरण ने पुलिसकर्मियों को बताया कि वह कुछ भी नहीं खाता पीता, तो जेलरों ने उसे बताया, हम आपको बिना खाने पानी के और शौचालय के बिना एकांत कारावास में रखेंगे। प्रभाकरण ने कहा, ठीक है। 5 या 6 दिनों के बाद भी जब प्रभाकरण पूरी तरह से ठीक थे, जेलरों को उसकी क्षमताओं को मानना पड़ा। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या कोई आपको जानता है? प्रभाकरण ने जवाब दिया, सीपी रामस्वामी अय्यर से पूछो। मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी। जैसे ही उन्होंने सर सीपी रामस्वामी अय्यर को फोन किया, जो उस समय त्रावणकोर, अब केरल का हिस्सा है, के प्रधानमंत्री थे,
वह तुरंत कोचीन पहुंचे प्रभाकरण से मिलने, और उन्होंने जोर दिया कि प्रभाकरण उनके साथ त्रावणकोर लौटे। लेकिन प्रभाकरण ने कहा, नहीं, मैं समुद्र में वापस जाना पसंद करूंगा। जैसे ही उन्होंने अपने वंशजों की भलाई की देखभाल की, वे समुद्र में चले गए। लेकिन यह उनके लिए कुछ भी नहीं था। वह पहले ही हिमालय में 400 वर्ष और समुद्र में 200 वर्ष बिता चुके थे। वह आखिरकार एक सिद्ध थे। हाल ही में मुझे पता चला कि कुछ वर्षों से प्रभाकरण को एक आश्रम में भाव समाधि में नृत्य करते हुए देखा गया है। अंततः उन्होंने सभी को घोषणा की कि उन्होंने 700 वर्षों से अस्तित्व का पर्याप्त अनुभव किया है और उन्होंने 10 दिनों में अपना शरीर छोड़ने का निर्णय लिया है, और उन्होंने ऐसा ही किया। प्रभाकर सिद्ध योगी इस पृथ्वी पर एक अवधूत के रूप में रहना पसंद करते थे, और वे हर जन्म के बीच या प्रत्येक जन्म के बाद बढ़ते हुए समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब एक शरीर बूढ़ा और कमजोर हो जाता था तो वे उसे छोड़ देते थे, दूसरे तैयार शरीर में प्रवेश कर जाते थे। वे इस तरह कई शरीरों में आते जाते रहे। उनके बारे में सुनकर अम्मा की इच्छा हुई कि वे ऐसे व्यक्ति को देखें, और इसलिए उन्होंने केवल उनका विचार किया। अगले दिन वे उनके घर आ गए। क्या आपने मुझे यहां बुलाया? उन्होंने पूछा। हां, लेकिन आपको कैसे पता चला? अम्मा ने उनसे पूछा। मैंने कल अपनी मानसिक स्क्रीन पर एक चमकीली रोशनी देखी। मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, इसलिए मैं आ गया। एक दिन उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में थोड़ा सा अहंकार है। मुझे लगता है कि इसे दूर करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। फिर वे पास के एक गांव में गए, पुलिस अधीक्षक के घर के बारे में पूछा और उसके घर गए। मुख्य द्वार पर दस्तक देने के बाद वे वहां खड़े रहे। अंत में पुलिसकर्मी की पत्नी दरवाजे पर आई। अवधूत ने उसे एक भालू की तरह गले लगा लिया। बेशक इसे उसके पति ने अच्छा नहीं माना, जिसने उसे पकड़ा और अपनी संतुष्टि के लिए बहुत पीटा। उसने उन्हें बंदी बना लिया और प्रभाकर की एक हाथ तोड़ डाली। रहस्यमय रूप से योगी अगले दिन जेल से गायब हो गए और दूसरी जगह सभी अंगों में स्वस्थ पाए गए। ऐसे व्यवहार के कारण जब भी वे किसी गांव में प्रवेश करते, महिलाएं खुद को बंद कमरे के पीछे बंद कर लेती और पुरुष उन्हें पीटते या भगा देते थे। अगर श्रोतागण सोच रहे हैं कि एक योगी इस तरह क्यों व्यवहार करेंगे, तो मां कहती है कि केवल उनके जैसी अवस्था वाले ही जान सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या समझी नहीं जा सकती। वह एक शरीर से पहचाने नहीं जाते और इस दुनिया से पूरी तरह से विलग हैं। उनका दृष्टिकोण हमारे लिए, जो अभी भी इस माया के सपने में सो रहे हैं, कल्पना से भी परे है। अपने स्वभाव के अनुरूप योगी ने उस समय अपनी शुरुआती 20वीं साल में रही माता को पकड़ने की कोशिश की। उसने तुरंत उसका हाथ एक लोहे के पकड़ में ले लिया और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे पिता, दादा और परदादा को जानती थी। ओ हां, आप स्वयं दिव्य मां काली हैं। भविष्य में लोग इस पवित्र स्थान पर आपके दर्शन के लिए पृथ्वी के हर कोने से आएंगे। योगी ने चेहरे पर आनंदमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मां ने उसे स्नेहपूर्ण आलिंगन दिया और वह लंबे समय तक समाधि में चला गया। हालांकि वह उसे आनंदमय परमावस्था में स्थापित मानती थी और उनके प्रति उच्च सम्मान रखती थी, फिर भी उन्हें लगा कि उनकी उपस्थिति और उदाहरण भविष्य में उनके पास आने वाले आध्यात्मिक बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि वह लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे, और वास्तव में उन्हें कई वर्षों तक मां के आश्रय में नहीं देखा गया। उनके 300वें जन्मदिन के समारोह के दौरान उन्होंने अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया
उन्होंने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और उन्हें केवल एक बात बताई कि उन्हें वल्लिकावु जाकर मां काली को बताना चाहिए कि वे चले गए। ऐसा था उनका मां के प्रति सम्मान और प्रेम। स्वामी ब्रह्मानंद ने पिछली शताब्दी की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सभा में अपने प्रसिद्ध भाषण में हिंदू धर्म को दुनिया से परिचित कराया और दुनिया को एकता और सामंजस्य में रहने का आह्वान किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी पे मैंने 4 घंटे की ऑडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य ही सुनिएगा। आप वहां पे बहुत डिटेल में जान सकते हैं कि एक जो बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत होते हैं ना, उनका जीवन कैसा होता है। बिल्कुल बचपन से, जब उनका जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले से उसमें बहुत अच्छे तरीके से उनकी जीवनी दी गई है, तो उसे भी आप लोग अवश्य सुनिएगा। अनिल जी प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी का श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं के साथ क्या संबंध था? नायर जी उत्तर देते हैं, स्वामी जी श्री श्री रविशंकर के गुरु थे। एक दिन सिद्धाश्रम के कुछ शिष्य स्वामी जी से मिलने आए। उन्होंने स्वामी जी को बेंगलोर की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर पहुंचने के बाद शिष्य किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम में चले गए। स्वामी जी अपने आप ही बाहर निकले और श्री श्री रविशंकर के घर पहुंचे, जो अपने मूल स्थान तमिलनाडु से बाहर बेंगलोर में रह रहे थे। स्वामी जी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें विभिन्न श्वास तकनीकें सिखाई। जाते समय उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप श्वास की कला में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। मैंने स्वर विज्ञान पे भी वीडियो बनाया है, शायद आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देखिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इससे संबंधित एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें आपको थोड़ी सी पारिश्रमिक मुझे देनी होगी। उसके बाद मैं उस ग्रुप से आपको जोड़ दूंगा, जहां पे आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी स्वर विज्ञान से संबंधित। स्वामी जी केरल में आश्रम लौट आए और मुझे बताया कि उन्होंने रविशंकर से मुलाकात की थी। वे माता अमृतानंदमयी देवी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। श्री श्री रविशंकर को स्वामी जी की समाधि के बाद प्रसिद्धि मिली। पवित्र स्थल और तीर्थ यात्राएं। श्री नायर ने शिव प्रभाकर सिद्ध योगी की स्मृति में एक आश्रम की स्थापना की। श्री नायर का जन्म 30 दिसंबर 1935 को पत्थनमथिट्टा जिले में हुआ था। वह श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी स्वामिंकल के प्रमुख शिष्य हैं। श्री नायर प्रभाकर सिद्ध योगी को अपना गुरु मानते हैं और इसी तरह प्रभाकर योगी ने उन्हें मनस पुत्र माना। श्री नायर को प्रभाकर सिद्ध दास स्वामिकल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1955 में उन्होंने साधु प्रभाकर सिद्ध योगी परमहंस से मुलाकात की। वे दोस्त बन गए और बाद में योगिकल ने नाद कुंजियल जनार्दन नायर को अपना पुत्र और प्रियजन माना। महासमाधि तक स्वामी जी जनार्दन नायर के निवास पर रहे। सिद्ध योगी की कृपा से श्री नायर को स्वामिकल की सेवा करने का अवसर मिला। जगत गुरु श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी की समाधि के बाद श्री नायर ने अपने गुरु जी की स्मृति में एक आश्रम की स्थापना की। इस तरह वे प्रभाकर सिद्धाश्रम के प्रमुख व्यक्ति बन गए। दुर्भाग्यवश उन्होंने कई अनकही कहानियों के साथ गुरु में विलीन हो गए। अप्रैल 2015 में वे चल बसे। श्री नायर जी ने बताया, एक दिन स्वामी जी ने मुझसे कहा कि मुझे उनके लिए एक आश्रम बनाना चाहिए। मैंने उनसे कहा, स्वामी जी आप तो जानते हैं मैं एक गरीब स्कूल शिक्षक हूं और मेरे पास आश्रम बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उस समय मेरी सैलरी केवल 400 रुपए थी और उस राशि में घर चलाना भी बहुत मुश्किल था।
उस समय मैं पुल्लीपरा मला के नीचे अपने पैतृक घर में रहता था। लेकिन स्वामी जी की कृपा से जल्द ही मेरे नाम पर एक होम लोन मंजूर हो गया और मैं पुल्लीपारा रॉक की चोटी पर कुछ जमीन खरीदने में सक्षम हो गया, जैसा स्वामी जी ने चाहा था। हमने आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा आश्रम बनाने में कामयाबी हासिल की। अनिल पूछते हैं, क्या आपके पास इस बात की सबूत है कि स्वामी जी ने 723 वर्ष से अधिक जीवन जिया? श्री नायर कहते हैं, मुझे यकीन है कि उन्होंने 150 वर्ष से अधिक जीवन जिया, क्योंकि उन्नी नामक एक व्यक्ति जो अब 90 वर्ष के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभाकर योगी इस गांव में उनके युवा दिनों में रहते थे, जब उन्नी केवल 7 वर्ष के थे, और उस समय भी योगी जी वैसे ही दिखते थे जैसे अभी हैं। उनकी उम्र के बारे में मुख्य पुष्टि थिरुविरानी कुल्लम मंदिर के पास चौरा में अकावन्नूर मना में रहने वाले वर्तमान पीढ़ी के लोगों द्वारा दी गई है। स्वामी जी ने अपने अंतिम दिनों में अकावन्नूर मना का दौरा किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे इसी स्थान पर 700 वर्ष पहले जन्मे और पले बढ़े थे। लोगों ने स्वामी जी के इस दावे पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस मना के छत के अंदरूनी शीर्ष उत्तरम यानी लकड़ी का फ्रेम पर एक थकिड़ यानी रहस्यमय रूप से लिखित तांबे या स्वर्ण पट्टिका है। उस थकिड़ पर मेरा नाम मेरे 12 भाई बहनों में 10वें बच्चे के रूप में उनके नामों के साथ लिखा है। उस मना के परिवार के सदस्यों ने छत के शीर्ष पर उस थकिड़ की तलाश की और उन्हें वह थकिड़ मिली, जिस पर कोल्ला वर्ष यानी मलयालम वर्ष 438 यानी ईस्वी सन 1263 के साथ साथ स्वामी जी के कहे अनुसार लिखा हुआ था। इस प्रकार स्वामी जी ने मना के सदस्यों के सामने यह सिद्ध किया कि स्वामी जी कई वर्षों पहले उस स्थान के निवासी थे। स्वामी जी ने यह भी बताया कि जिस दिन वह मना ध्वस्त हो जाएगा, उसी दिन उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो जाएगा। और यह सच साबित हुआ जब 1986 में उस मना को एक नई कंक्रीट की इमारत के लिए ध्वस्त किया गया। स्वामी जी ने अपनी समाधि ली। अनिल पूछते हैं, यदि योगी जन वास्तव में इतने महान व्यक्ति थे, तो उनके जीवन काल में लोगों ने उनकी महानता को क्यों नहीं पहचाना? श्री नायर कहते हैं, स्वामी जी का उच्च स्तर का गोपनीयता था, जो सभी महान आध्यात्मिक लोगों के साथ सामान्य है। उन्होंने कभी भी लोगों को अपनी महानता की पहचान करने की अनुमति नहीं दी। वास्तव में विभिन्न अवसरों पर उन्होंने गलत छाप दी। केवल उच्च यौगिक शक्तियों वाले लोग ही उनकी वास्तविक प्रकृति को देख सकते थे। यदि वे सामान्य जनता द्वारा पहचाने जाते, तो उनके अस्तित्व की लय और उद्देश्य प्रभावित होता, क्योंकि स्वामी जी को उनके अंतिम दिनों में बहुत यात्रा करनी पड़ती थी और उन्हें जिन लोगों से मिलना पसंद था, उनके साथ घुलना मिलना पड़ता था। व्यापक प्रचार से उनकी गति प्रभावित होती। एक बार कोट्टायम के कुछ पत्रकार स्वामी जी का साक्षात्कार लेने आए, जिन्होंने उनसे अनुरोध किया कि उनके बारे में न लिखे, क्योंकि उनका अस्तित्व सार्वजनिक खबर बनने से वे परेशान हो जाते थे। योगी जी ने उनका अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उनके अनुरोध को गलत समझा और उनके बारे में नकारात्मक लेख लिखा। इस बारे में मैं एक छोटी घटना बता सकता हूं। स्वामी जी के इस स्वभाव के बारे में मैं एक छोटी घटना बताता हूं। स्वामी जी अरातु पुंजा के पास चिगन्नूर में रहने वाले एक व्यक्ति शंकर पिल्ला से मिलने जाते थे, जो यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। शंकर पिल्ला पंपा नदी के दूसरी तरफ रहते थे, इसलिए स्वामी जी अरातु पुंजा जंक्शन पहुंचने के बाद नदी को नाव से पार करते थे। एक बार जब वे जंक्शन पहुंचे, लोगों ने उनसे कहा कि नदी उफनती हुई है, इसलिए वे उसे पार नहीं कर सकते। स्वामी जी नदी के किनारे पहुंचे और एक केले का पत्ता लिया
और उसे पानी में रखा। फिर वे उस पत्ते पर चढ़े जो एक तैरती हुई नाव की तरह काम कर रहा था और नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। इस घटना को कई लोगों ने देखा तो वे उस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो गए। हर बार जब वे वहां जाते लोग उन्हें पहचानते और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। स्वामी जी को यह पसंद नहीं था। कुछ महीनों के बाद मैं अपने घर चिंगनूर जा रहा था, जिसके लिए मुझे अरातुपुंजा जंक्शन पार करना था। वहां पहुंचने पर मैंने एक छोटी भीड़ देखी जो एक पागल व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठी थी। जब मैंने कठिनाई से देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि भीड़ के बीच का व्यक्ति स्वामी जी थे। इससे पहले कि मैं कुछ तय कर पाता, मेरी बस आगे बढ़ गई, लेकिन मैंने अगले स्टेशन पर उतरकर वापस घटना स्थल की ओर चल पड़ा। मैंने सबसे नजदीकी दुकान पर जाकर पूछा कि क्या हुआ था। दुकानदार ने कहा कि यह व्यक्ति एक असली योगी है और मैं अपनी आंखों से देखा है कि वह एक केले के पत्ते पर नदी पार कर सकता है। अब उनकी शक्तियां समाप्त हो गई है, इसलिए वह पागल हो गया है। मैं भीड़ की ओर चल पड़ा। जब एक भिखारी मुझसे टकराया, उसने कहा, उस पर विश्वास मत करो, वह नाटक कर रहा है। कई साल पहले मैंने उसके साथ बुरा किया था और मैं एक भिखारी बन गया। वह एक असली योगी है। इसलिए मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कभी भी आप अगर किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो बहुत अजीब तरीके से रह रहे हैं या पागल हैं, तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सिद्ध योगी हो। सिद्ध योगी किसी से मिलना पसंद नहीं करते, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। और जब अगर वो कभी लोगों के बीच में है तो हो सकता है उनका मन होगा या कोई साधना होगी, ऐसी साधना वो कर रहे होंगे, तो वो उसी रूप में रहना चाहेंगे कि हम और आप उनके पास ना जाएं, उनको नहीं पहचाने। और ये हर जगह ही होते हैं, आप अपने शहर में भी देख लेना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी जितने भी पागल हैं वो सब सिद्ध योगी ही होंगे, नहीं, उनमें विरले ही सिद्ध योगी होंगे। लेकिन किसी को भी आपको गालियां नहीं देनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं, अगर वो आपसे कुछ मांगने आए तो दे दीजिए, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर प्रणाम करके वहां से निकल जाइए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, मार भी देते हैं उन्हें। तुमने मुझे क्यों छोया, तुम इतने गंदे दिखते हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और तो ये सब आपको नहीं करना है। पता नहीं वो सिद्ध योगी हो। और जैसा कि अभी आपने सुना कि एक इंसान ने ऐसे ही पागल समझ के उन्हें बहुत मारा था और वही पागल हो गया। आगे सुनते हैं। मैंने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। स्वामी जी ने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहा, घर वापस जाओ, मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। मुझे पता था कि स्वामी जी जनता का ध्यान हटाने के लिए पागलपन का नाटक कर रहे थे। वे कहे अनुसार बिना चोट के वापस घर आ गए। मुझे एक किस्सा याद आता है। इसी तरह एक सिद्ध योगी थे, तो मतलब वहां के लोगों में, मतलब वहां के लोग ये कहते थे कि एक ऐसा पागल है यहाँ पे बाजार में कि कोई भी उसके पास जाता है ना तो मारने के लिए दौड़ाता है। तो राधा बाबा को ये बात पता चला, तो राधा बाबा गए। 2-4 दिन बहुत गौर से राधा बाबा उनको देखे दूर से ही। फिर क्या हुआ कि राधा बाबा उनके पास जाने लगे, तो वो जो सिद्ध योगी थे, जो पागल के रूप में थे, बड़ा सा पत्थर उठाए मारने के लिए, गालियां देने लगे, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा मैं। तो राधा बाबा नहीं हटे। वो समझ गए कि ये मारने वाले नहीं है, वे नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रही है। तो पास जाते गए। तो उसके बाद वो क्या करते, वो पत्थर फेंक दिए और फिर वो बोलने लगे कि देखिए आप ऐसे मत कीजिए, अगर आप ऐसे करेंगे, मेरे पास आएंगे ना, तो ये सारे लोग मुझे बहुत परेशान करने लगेंगे। तो ऐसे ही होते हैं सिद्ध संत, बहुत छुप के रहते हैं, आपके आसपास ही रहेंगे, लेकिन बहुत छुप के, बहुत साधारण रूप में रहते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे ये ना पूछें कि आप मुझे किसी सिद्ध संत का फ़ोन नंबर दे दीजिए। वो सिद्ध संत फ़ोन रखेंगे क्या? एड्रेस बता दीजिए। कितने सारे लोग तो मुझे इतना फोर्सफुली ऐसे मैसेज करते हैं ना कि तुम मुझे एड्रेस बता दो, जाना ना जाना मेरा काम है। मेरे पास एड्रेस नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता।
और मैं बस यही कहूँगा कि क्या आप लोगों को संतों के बारे में सुनने को मिल रहा है, क्या ये कम है? उनका दर्शन करने को मिल रहा है, क्या ये कम है? मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके लिए कम हो। मेरे पास किसी भी सिद्ध संत का नंबर नहीं है, मैं किसी भी सिद्ध संत को नहीं जानता हूँ जिनसे मैं आपको मिला सकूँ, तो कृपया इसके लिए मुझे व्हाट्सएप ना करें। अगर आपको कोई पुस्तक चाहिए या आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। या छोटी मोटी जानकारी चाहिए पुस्तकों से संबंधित या कुछ परेशानी में आप हो, तो मैं जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे सुनते हैं। अनिल जी पूछते हैं, क्या आप उनकी समाधि के 9 वर्ष बाद भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? यदि हां, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस रूप में? श्री नायर कहते हैं, हां, मैं करता हूं। कोई भी व्यक्ति उनकी समाधि के क्षेत्र में झाड़ियों और असमतल भूमि के कारण घूम नहीं सकता। मैं उस क्षेत्र का विकास करने और उनकी समाधि के पास 2 कमरे बनाने की सोच रहा था, एक उनके भक्तों के लिए विश्राम कक्ष के रूप में और दूसरा ध्यान कक्ष के रूप में। लेकिन मैं असहाय था, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक दिन तमिलनाडु के एक उच्च अधिकारी की कार कुछ संदेश वाहकों के साथ यहां आई। उन्होंने बताया कि वे अपने अध्यक्ष कर्पूर पांड्यन IAS के लिए यहां आए हैं, क्योंकि वे पलानी स्वामी के भक्त हैं, जिनका प्रभाकर स्वामी के साथ मजबूत संबंध है। पलानी स्वामी ने श्री पांड्या को योगी जी के समाधि स्थल के लिए कुछ करने को कहा, इसलिए उनके सहयोगी यहां आए। उसके बाद पांड्या जी स्वयं यहां आए और उन्होंने वही सहायता प्रदान की जो मैं चाहता था। अब इन 2 कमरों का निर्माण अंतिम चरण में है। मुझे पता है कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से ही यह सब हुआ है। श्री अनिल जी पूछते हैं, क्या स्वामी जी की पर्यावरण को नियंत्रित करने में कोई भूमिका थी? श्री नायर जी उत्तर देते हैं, स्वामी जी के पास वर्षा रोकने की शक्ति थी। एक दिन हम स्वामी जी के जन्मदिन की तैयारियों में लगे हुए थे, तभी अचानक एक आंधी आई और पूरे स्थान पर भारी वर्षा होने लगी। हमें लगा कि बारिश पूरे उत्सव को बर्बाद कर देगी, इसलिए हमने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पुलियप्पारामला में बारिश नहीं होगी, आप उत्सव जारी रखें। ऐसा ही हुआ। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन आसपास के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब स्वामी जी बारिश में चलते थे तो वे सूखे आते थे, उन पर एक भी बूंद नहीं गिरती थी। मैंने उन्हें घातक सांपों से बात करते हुए सुना है। अनिल जी पूछते हैं, क्या स्वामी जी ने अपने अगले जन्म या अवतार के बारे में कुछ कहा है? श्री नायर कहते हैं, स्वामी जी ने कहा था कि वे एक महिला के रूप में जाने जाएंगे। शायद अगले जन्म में वे एक महिला योगी के रूप में आएंगे। श्री अनिल जी पूछते हैं, क्या स्वामी जी के शरीर के साथ समाधि के बाद कुछ विशेष हुआ था? श्री नायर कहते हैं, शरीर की कुल लंबाई काफी कम हो गई थी। वह पद्मासन में थे जब उन्होंने हमें छोड़ा। उनका शरीर केवल 2 फीट लंबा था। आशा करता हूं कि ये जीवनी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि साउथ के जिन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है इसमें, अगर उच्चारण में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और कमेंट में मेरे उच्चारण को आप ठीक कर दीजिएगा, ताकि जो लोग ये सुन रहे हैं उनको सही से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर वो जाना चाहते हैं उनके समाधि स्थल पे तो वहाँ पे पहुँच पाए। और किसी ने कमेंट करके मुझे सजेशन दिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन भी संत के बारे में आप बताते हैं ना, उनकी समाधि का लिंक दीजिए, गूगल मैप का आप एड्रेस दे दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सभी को
बहुत बहुत प्रणाम।